रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। हम अक्सर बात करते रहते हैं कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स और टर्मॉइल हो, इकोनॉमी हो या फिर सोसाइटी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, उसके ऊपर हम अक्सर बात करते रहते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों से यानी 9 मई को बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान का 9/11 था। यानी 9/11 इतना बड़ा इंसिडेंट था। हालाँकि 1945 में मैं कहता हूँ कि हिरोशिमा के ऊपर जो न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका गया था, उससे शायद कोई बड़ा इंसिडेंट दुनिया की हिस्ट्री में नहीं आया होगा। लेकिन हर किसी को अपना-अपना लगता है। अमेरिका को 9/11 सबसे बड़ा लगता है, इंडिया को 26/11 लगता है। हमें अब जो है 905 में इसका नाम दे रहा हूँ, यानी 9th मई को इस जो कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर, वो कह रहे हैं कि ये 9/11 था। जो कुछ उस वक़्त हुआ या उसके बाद हो रहा है, बहुत सारे कंसर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं एज़ ए मीडिया पर्सन, देखने को भी मिल रहे हैं कि क्यों ये सारी चीज़ें हम बदलेंगे कब? और ये जो बदले वाली सियासत है या बदले वाला पाकिस्तान है कि मैंने उससे बदला लेना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ था तो मैं ऐसा करूँगा। इस चीज़ को जी। एंड या स्टॉप, फुल स्टॉप लगेगा, कब लगेगा या कोई लगाएगा? क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं मैं बिल्कुल सही हूँ। बाकी पार्टीज़ कहते हैं हम बिल्कुल सही हैं। जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो कहते हैं हम भी बिल्कुल सही हैं। हम सहाफ़ी कहते हैं हमारे से तो पाक, साफ़ और पारसा आदमी तो कोई दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, हम जितने अच्छे हैं। तो आखिर ये हो क्या रहा है? और अवाम कहते हैं नहीं हम भी पिसे हुए हैं। तो ये आखिर कसूर किसका है? प्रॉब्लम किसका है? इस पे बात करेंगे और आज हमें जॉइन कर रही है, यकीनन आप जानते हैं, हमारा इफ्तिखार एक्टिविस्ट है, और अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है और बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने सोशल मीडिया यानी ट्विटर के ऊपर। मैंने नहीं। इनको देखा हुआ है, छोटी-छोटी वीडियोज़ लगाती हैं, बहुत अच्छी होती हैं। तो हमारा थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन फॉर जॉइनिंग द बिल्कुल। शो। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़खर साहब, कैसे हैं आप? बहुत ज़्यादा शुक्रिया, एक्टिव नहीं हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी टू करेक्ट यू, ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। को हालात की वज़ह से अच्छा, कभी-कभी मैं तो बहुत आपको डिसअपॉइंटेड हो अक्सर जाती हूँ देखता और रहता हूँ कि आई मतलब जस्ट सिट आपकी जो बैक और देखती हूँ कि क्या हो रहा है। तो कभी ज़्यादा दिल करे तो थोड़ी बहुत बात कर ली जाती है, लेकिन ज़्यादा सही यकीन माने हालात की वज़ह से ज़्यादा देखकर ऐसा लगता है कि शायद इसमें हमारा बोलना जो है या ना बोलना एक ही जैसा है, इसलिए अक्सर जो है मैं चुप करके साइड पे बैठ जाती हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके हाँ, उससे। एग्ज़ैक्टली एक फ़िट पॉइंट होता है। आपका बड़ा हमारा बड़ा वैलिड पॉइंट है, ये बात आपकी हुँ। सही है। बल्कि मैं काफ़ी हद तक एग्री इस बात से कर रहा हूँ। लेकिन क्या करें, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर भी क्या वो उसको देखते रहेंगे? इसीलिए मजबूरन मेरे ख़्याल में हम लोग मजबूर होके भी कहते हैं कि यार कुछ तो बोले ना, कम से कम हो सकता है फ्रस्ट्रेशन यार। हो जाती एग्ज़ैक्टली, है। कोई 2 बिल्कुल। बंदों को बात पहुँच जाए, कोई 3 बंदों को बात हाँ, बात पहुँच जाए और हो सकता है उसमें से एक के ऊपर उसका कोई असर भी हो जाए, अच्छे असर की बात बिल्कुल। कर रहा हूँ। जी। अच्छा, हमारा जो कुछ हुआ 9th मई हुँ। को, यकीनन मीडिया के ऊपर भी उस तरह नहीं आ रहा था, लेकिन सोशल मीडिया बंद था, कहीं पे कुछ थोड़ा बहुत आ रहा था, इंटरनेट भी सस्पेंडेड था, पूरे पाकिस्तान हुँ। एक अजीब किस्म का ब्लैकआउट बना हुआ था और ऐसा लग रहा था कि हम पुराने ज़माने में यानी 1990 में हम जिस तरह के या उसके मिड में जब रहते थे, उसी वही तरह की फ़िल्म चल रही सिचुएशन है। थी कि एक टीवी है, बस उसमें लोग बैठे हुए हैं, घर वाले, फैमिली के लोग, और वो देख रहे हैं। लेकिन जो कुछ हुआ, आपने कैसा देखा? आपकी क्या मतलब उसके बारे में आपकी थिंकिंग क्या है, सोच क्या किस तरीके से लेती इस पूरे प्रोसेस को? फिर साहब अगेन अगर हम उसको अनफ़ोल्ड करने लगते हैं कि जी, कहानी कहाँ से शुरू हुई, पिछले साल से शुरू हुई, तब से यस, लेकर अप्रैल तक इमरान खान साहब के साथ जो हुआ, जो उनके मानने वाले या सपोर्टर्स हैं, वो तो ये कहते हैं कि उनको निकाला गया, लेकिन अगर यस। देखा जाए तो पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक ये पहले वज़ीर-ए-आज़म थे जिनको एक यूँ समझ लें कि पार्लियामेंट के साथ और कानूनी तरीके के साथ उनको घर भेजा गया, तो उसमें अगर वो थोड़ा-बहुत इसको बर्दाश्त कर लें और जब तक वो हो रहा था, आपको पता है कि इमरान खान साहब ने सारी अपनी तदबीरें करके देख ली थी। उन्होंने कोई भी ऐसा वो नहीं छोड़ा था जिसमें आप कहेंगे कानून या फिर वो आईन या उन्होंने कुछ सोचा हो कि इसको मैंने जी, नहीं इसको करना सबोताज नहीं करना, ये सब कुछ उन्होंने किया। उसके बाद जैसे वो निकले उसके बाद से वो घर नहीं बैठे और ये उनका एक रवैया था, एक्सपेक्टेड था और ये जी, चीज़ें सबको पता थी कि वो उनका जो रवैया है और एक ताकत से निकाला हुआ, पावर से निकाला हुआ इंसान का, उसके बाद वो ऑब्वियसली वो एक उस फ़ेज़ में चला जाता है कि वो करेगा, एहतजाज करेगा, वो रैलियाँ निकालेगा, वो बाहर निकलेंगे। शुरू-शुरू में उनकी वो नहीं थी जान, जैसे उसके बाद फिर उनको गोली लगी है। आपने देखा एक हाइप क्रिएट हुई। जी। पहले उनका एक लॉन्ग मार्च फ्लॉप हो चुका था उससे पहले। उसके बाद चीज़ें बढ़ती-बढ़ती वो हर तरफ से हीट आनी शुरू हो गई। तो दोनों तरफ से मैं समझती हूँ कि पहले जो गवर्नमेंट है या एस्टेब्लिशमेंट पुरानी समझ ली या नहीं समझ जी, ली, बहुत से लोगों ने कोशिश की इमरान खान साहब तक पहुँचने की, इस चीज़ को रिज़ॉल्व करवाने की।
आई यस। स्टिल रिमेंबर कि जो अब इमरान खान साहब फरमा रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात कर लेने चाहिए। आप यकीन माने इतने ड्यूरेशन के बाद, ये सारी सख्ती और ये 9 मई के वाक़यात के बाद अब उनको ख़्याल आ रहा है। 1 साल से वो उस नशे यस। में थे, वो उस गरूर में थे, उनको मुल्क, कौम, लोग कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तब हुँ। सिर्फ़ टकराव की सियासत हो रही थी। तब सिर्फ़ ये हो रहा था कि जहाँ भी है, जैसे भी है, मुझे वापस लाओ। आप देख रहे हैं यस, आइन और ये कानून यस। तब कहाँ था जब वो कहते हैं कि बाजवा साहब को हम दोबारा भी एक्सटेंशन देने को तैयार हैं, लाइफ बिल्कुल, टाइम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाने को भी बिल्कुल, तैयार हैं। बिल्कुल। मतलब क्या तदबीर है जो उन्होंने नहीं की तब। तब सिर्फ एक काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैंने किसी और जमात के साथ नहीं बैठना, हाँ, मैंने हाँ। मतलब किसी हुँ। सियासी जमात से मुज़ाकरात नहीं करने। अब आप मुझे ये बताएँ, अफ़सोस मैं भी कर रही हूँ, अफ़सोस आप भी कर रहे हैं, जो यस। कुछ हुआ है और करना अच्छा। भी चाहिए, नॉर्मल हर इंसान कर रहा है। लेकिन अच्छा, मुझे बताएँ कि इस नहज तक आए कैसे हालात? एग्ज़ैक्टली आपके बड़े बिल्कुल सही आपने पॉइंट्स रेज़ किए हुए, लेकिन हमारा एक चीज़ और मुझे समझ नहीं आ रही कि बहुत सारे लोग हुँ, आपके इर्द-गिर्द भी होंगे, आपके इलाके, आपके शहर में भी होंगे, मेरे शहर में भी हैं और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे लोग आज भी ये समझते हैं, कहते हैं कि इमरान खान साहब हमारी जंग लड़ रहे हैं, कहते हैं अपने लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। ये क्या चीज़ है? इवन मतलब कल की बात मैं बता दूँ, इंडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे या मुख्तलिफ दोस्तों से बात वहाँ पे भी होती है। वो भी ये समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं, कहते हैं ये पाकिस्तान की बका और इन चीज़ों के लिए कर रहे हैं। क्यों लोग आज भी उनसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे हुए हैं? मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो सबसे बड़ा फिनोमेना है ना, कि आप ये कहते हैं और इमरान खान साहब ने ये 10 से 12 साल से ये बात, वो हर बात है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं यस, कि मेरे पास यस, अल्लाह का दिया बिल्कुल, सब कुछ। आप ये जानते हैं, ये सारी कहानी आप जानते हैं, सुनने वाले भी हमारे जानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने एक माइंडसेट बना दिया है लोगों का, वो कहते हैं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं जो कर रहा हूँ वो तो बस आप अवाम के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मुझे बिल्कुल, सिर्फ़ ये बात समझा दें कि पावर का नशा नशा नहीं होता। क्या होता सिर्फ़ है, करप्शन जो होती है होता है। वो पैसे की होती है? मैं समझती नो, हूँ करप्शन में मैं सबसे उसको लो लेवल पे समझती हूँ जो पैसे की करप्शन करते हैं। जो दिमागों को ख़राब करते हैं, जो आपकी नस्लें बर्बाद सोसाइटी करते को हैं, जो एक नफ़्सियाती बीमारी में कौम को मुब्तला करते हैं, और पावर का नशा। आप दुनिया में हुँ, देख लें, ताकत जो होती है ना इंसान का, इक़्तिदार, वो इमरान खान साहब माने या ना माने, उनको हमेशा टॉप ऑफ द पोज़ीशन पे रहना है, चाहे वो किसी भी हुँ, सूरत-ए-हाल में हुँ, रहें। उनको पावर की साइकी जो है वो आप इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, फिर कई बातें सामने आ चुकी हैं। क्या उनको अगर कुछ नहीं चाहिए था, क्यों घड़ियाँ बेचते हैं? क्यों हाँ, वो फंड बिल्कुल, खाते हैं बाहर के? बिल्कुल। क्यों ये जो सारा आप अभी भी जो केस ये आपको अल पता है कादर वाला भी तो यही अलका, मामला है ना? ये क्या है असल में? ये केस हुँ, तो एक टोटल जेन्युइन केस है। बिल्कुल, इसमें इसको तो मैं कहती हूँ कि खराब एक स्पॉइल किया गया, अदरवाइज़ इससे आप ये बताएँ कि करप्शन और कैसे साबित होती है? बिल्कुल है, और कैसे बिल्कुल है। साबित होती है अगर इस एग्ज़ैक्टली। तरह से भी नहीं होती? तो ये करप्शन, अगर वो करप्शन, वो कहते हैं मैं जुआ भी खेलता, वो खुद बताते हैं कि हाँ, मैं, बिल्कुल। मुझे जब ज़रूरत यस, पड़ी मैंने जुआ भी खेला। बिल्कुल वो मैंने खुद खेला है। बताते हैं मुझे जब ज़रूरत पड़ी मैंने घड़ी भी बेची, मुझे जब ज़रूरत पड़ी बाहर से जो पैसे आए थे मैंने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिए, चंदा जो आया था। ये सब कुछ वो खुद बताते हैं, तो मुझे सिर्फ़ इतना बता दें कि ये सब क्या है, अगर ये करप्शन नहीं है तो? और अगर चले मैंने मान लिया फिर भी, आप ये सब कुछ करते हैं, आप मुल्क के लिए करते हैं, मैं मान लेती हूँ। जी, जी। फिर आप जो ये इतनी टकराव की सियासत और हर वक्त मैं ही वजीर आजम, मुझे ही बिल्कुल, ये क्यों करते हैं? आपको बिल्कुल। मुल्क की भलाई चाहिए। आपने कभी सोचा है कि आप यहाँ पे बच्चों के लिए, जो बच्चों के हालात आप जानते हैं कि तालीम के हालात क्या है, उनके रिहाइश या, के क्या है, कितने या। परसेंट बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर है, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। सेहत के हालात, गुर्बत, कभी आपने उनके ऊपर इसके ऊपर बात करते हुए देखा है? मतलब मैंने नहीं हमारा देखा, सॉरी मुझे टू से। एक चीज़ आई एम सॉरी टू कट यू, लेकिन मुझे एक चीज़ बहुत हैरान करती है और ये मैं बार-बार ये पॉइंट रेज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ 50% इस वक़्त पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है, बिलीव मी। एक एग्जैक्टली दफ़ा इमरान इससे खान भी साहब कुछ ने ज्यादा। यकीन करें भूल के भी ये बात नहीं की कि यार हम्म, मुझे अब आप मुझे आप ये बताएँ, आप अपने इर्द-गिर्द या मैं अपने इर्द-गिर्द देखता हूँ, यकीन करें हमारा मैं अपने इलाके में जाता हूँ, वहाँ लोगों से बात करता हूँ। हर कोई बेचारा जो है ना उसका ये मसला नहीं है कि यार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है कि वो नवाज़ शरीफ है कि शहबाज शरीफ है या बिलावल साहब बैठ रहे हैं। वो कह रहे यार मुझे क्या मिल रहा है, मुझे आटा जो है वो आसानी मसला से मिल रोटी रहा का है, है। कम रेट पे हम्म, मिल रहा है। हम्म, मुझे घी तेल जो मेरी ज़रूरत की चीज़ है वो मुझे कम रेट पे मिले, बिजली मुझे अवेलेबल है और कम एग्जैक्टली रेट पे मिल रही है। मुझे कोई मसला यकीन नहीं है। हाँ, बिल्कुल, अगर वो कहते हैं कि मैं अवाम के, और आप कह रहे हैं कि दुनिया भी ये चीज़ मानती है कि वो किस लिए कर रहे हैं, और मैं, बिल्कुल, मुझे सिर्फ़ ये समझा दें कि फिर वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने क्या किया था? अपने इक़्तिदार यस। में क्या किया जी, था? बिल्कुल। मुझे बता दें कि उनके कुछ इक़दामात ऐसे बताएँ जिससे मैं मान लूँ कि उन्होंने हुँ, अपने लिए, ये ख़ावर मानिका की फ़ैमिली के हालात बदल गए।
उनसे उनके भी बदल के आप देखें। बिल्कुल। बुशरा बीबी के हालात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप यकीन माने जी इंटरनली मेरे पास मालूमात है, कुछ जो करीबी जानने वाले हैं, जो हुकूमत में रहे, जी, जी। जो अच्छे ओहदों पे थे, आप यकीन माने फराह गोगी के हिसाब से तबादले होते थे। और ये सबको बिल्कुल, पता है, ये वो बिल्कुल, फैक्ट है जो बिल्कुल, तो क्यों होता था? अगर वो करप्शन नहीं है, वो मुल्क की भलाई उसमें कहाँ थी? बिल्कुल मुझे सही, और 9 बिल्कुल साल सही। से केपीके में मुझे मुल्क की भलाई, तो मैं तो नहीं मानती, ये मैं नहीं मानती, आप मुझे दलील से मनाएँ, यस, मुझे बिल्कुल। समझाएँ कि नहीं आप गलत हैं, इमरान खान सही हैं, तो मैं मान लूँगी, मैं कहूँगी कि उनकी जो सारी ज़िंदगी और जद्दोजहद है, वो अवाम के लिए है, उनकी अपनी ज़ात और अपनी हुकूमत के लिए नहीं है। अच्छा, हमारा एक चीज़ और भी, अभी आपने 9 मई को जो कुछ भी देखा होगा, हम सब ने, मतलब हम पाकिस्तान में रहते यकीनन हर किसी के शहर में कुछ ना कुछ चल रहा था। लेकिन हुँ। जो कुछ हुआ वो ठीक है, अब हालात थम गए। लेकिन इमरान खान साहब जिस तरीके से फिर चीज़ों को डिनाय करते हैं, डिनायल मूड में होते उन्होंने हैं, अभी तक बिल उन्होंने नहीं किया, उन्होंने उस पे शर्मिंदगी का कोई इज़हार नहीं किया। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, ये दूसरी चीज़ चीज़, पसंद है कौम को, बिलीव उनको मी, यही हमारा बात कि पसंद है। कल कंवल शोज़ेब साहिबा हमारी एमएनए है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, इस्लामाबाद में रहती हैं। उनकी बाकायदा चैट हमारे ग्रुप में शेयर हुई, हमारा मीडिया का ग्रुप है और उसमें एक चैनल के हमारे, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उन्होंने उसको शेयर किया। बहुत जी। सारी चीज़ें थी उसमें, नफीसा खटक साहिबा थी, परवेज़ खटक साहिब की जो भाभी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग और शामिल थे जो कहते थे कि पहुँचना है, जीएचक्यू पहुँचना है। अब हाँ, मुझे तो ये यही बत तो मुझे बताएँ ना कि ये सब जो अब आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, जी, सारे जो बहस करने वाले हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो होती हैं, साज़िशी कहानियाँ, आप यूट्यूब खोल के देख लें। आपको पता होगा एक अदील राजा साहब है, मेरे ख्याल में उनका नाम अदील ही है, अदील। उनके आप वीडियोज़ देखिए और उनके आप प्रोपेगेंडे देखें, प्रो पीटीआई हैं, प्रो जी, जी। पीटीआई लोगों की मैं अब वो बिल्कुल सही। कहते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, अवाम ने कुछ नहीं किया, ये खुद जो है एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल। करवाया था। मैं यस। आपकी बात मानने को तैयार हूँ। फॉर इंस्टेंस मैंने आपकी बात मान ली, जी, लेकिन आप मुझे सिर्फ़ इतना समझाएँ कि जो आपके रहनुमा हैं, एमपी या एमएनए हैं, उनकी जो ऑडियोज़ हैं, उनकी वीडियोज़ हैं, बिल्कुल, जो उकसा रहे हैं बिल्कुल। और जो ये कारिंदे जो ये सारे जिन्होंने फ़साद फैलाए, मुझे सिर्फ़ इतना समझा दें कि एस्टेब्लिशमेंट अगर कर रही थी तो उनको करने देते। आप लोग ये सब कुछ उनकी हेल्प करने के लिए कर रहे थे। बिल्कुल। मतलब मुझे तो नहीं समझ आ बिल्कुल रही। सही, तो बिल्कुल सही। आप इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट का साथ दे रहे थे, इस वक़्त उनको सुरखरू कर रहे थे आप, कि आप जगह-जगह पे हुँ, जो-जो आपने किया हुँ। है और जी, जो सब आग लगाई है, जो चीज़ें आप कहते हैं कि उनके लोग थे, तो आपके लोग उनको क्यों उकसा रहे थे? मुझे बिल्कुल, नहीं समझ आती, अब बिल्कुल, यकीन मानिए मतलब बिल्कुल। मुझे नहीं समझ आती कि इनकी जो थ्योरीज़ हैं, तो उसके बाद मुझे सिर्फ़ ये बता दें, ये बात सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चल रही है कि क्वेश्चन किया जाता है कि अगर कमांडर साहब जो है उनके घर पे गए हैं लोग, तो हाँ, वहाँ तक बिल्कुल। जाने के तो बहुत सारी जो जगह हैं, वहाँ पे तो बंदा वो एक परिंदा पर नहीं मार सकता। लोग क्रॉस कहते हैं करना पड़ता है। मुझे सिर्फ़ इतना बता दें जी, मुझे कि वो सुना है कि वो कहते हैं हम फ़ोन करते रहें, आप थ्योरी सारे सोशल मीडिया पे जानते हैं, आप किसी बिल्कुल है। मुझे सिर्फ़ ये बता दें। मुझे तो मेरे ख़्याल में तो उनको भी पहले बास-पुरस्त होनी चाहिए कि उनके अंडर तो पूरी कमांड होती है। वो किसको फ़ोन करते रहे, वो यस, लोगों को यस, उनको इतने वो बिल्कुल। चहेते थे, पीटीआई उनके अपने इतने अपने क्लोज़ लोग उनसे वो मुज़ाकरात उनको कहा उन्होंने आने दें। यस, आप उसको साज़िशी यस। थ्योरी बना रहे हैं, लेकिन आपके लोगों ने खुद जिनको आपने तैयार किया है, आपके आस-पास, मेरे आस-पास मैंने बहुत फॉलोवर्स देखे हैं पीटीआई के, मेरी जी, फैमिली में और वो डाई हार्ड फैन है इमरान खान साहब के, पक्के पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। हुँ, पक्के जिसे आप समझ रहे हैं कई सालों से हुँ, और वो कोई चीज़ भी वो कोई भी मौका जाने लेकिन मैंने उनमें से कभी किसी को मैं पूरे इलाके की बात कर रही हूँ, जो मेरे आस-पास ठीक है, जितना मेरा बिल्कुल। इंटरेस्ट है, मैंने किसी दंगे-फ़साद में उनको तो जाते हुए नहीं देखा। किसी प्रोटेस्ट में उनको वो कौन लोग हैं जो जाते हैं? वो लोग हैं जो आपके एमएनए, एमपीएस जो लेकर आते हैं, जिनके आप ज़िम्मे लगाते हैं, कितने लोग तुमने लेकर आने हैं, ये आप बिल्कुल, भी जानते हैं, मैं भी, बाकी लोग। तो बिल्कुल ये ठीक। सारे आपके पेड किस्म के या फिर पेड आपके एमएनए, एमपीएस को उनको ये ड्यूटीज़ होती हैं। वो यस, 100-100 बंदा लेके अदरवाइज़ घर से कौन इतना फ़ारिग है भई? आप बिल्कुल, मुझे बता दें, आपने बिल्कुल। आस-पास देखा है कि कोई भी जो पीटीआई को सपोर्ट करता हो? नो, बहुत देखे नो। होंगे आपने कि सपोर्टर्स तो बहुत, लेकिन क्या वो हाँ, जाते हैं? आप देखते हैं कि वो आग लगाते हैं किसी के घर को, कभी किसी की नहीं। गाड़ी को? तो ये जो आग लगा रहे होते हैं, ये कहाँ से आते हैं लोग? बिल्कुल, तो इसका मतलब है बिल्कुल। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इमरान खान साहब को लेनी चाहिए ना, कि नहीं, आपके एमएनए, एमपीएस ये लोग लाते हैं, उनको समझा कर लाते हैं कि तुम्हें खुली छूट है, तुम ये कर सकते हो। तो ये उनको सज़ाएँ भी होनी चाहिए, उनको पकड़ा पकड़ा भी जाना चाहिए और उनके लीडर्स को भी शर्मिंदा होना चाहिए। मैं तो असल नहीं बात, मानती कि ये कोई थ्योरी किसी हमारा को भी आपने 2014 में यकीनन याद होगा आपको कि इसी इस्लामाबाद में डी चौक में बैठे हुए थे, सामने पीएम ऑफिस, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और दूसरी साइड पे एक मज़े की बात पाकिस्तान। बताऊँ, सॉरी टू जी, कट जी। यू, तब मैं भी गई थी।
ओह माय मैं गॉडनेस! सपोर्टर थी पीटीआई के। ओके, क्योंकि शुरू से मैं भी रहा हूँ, मैं इस बात से कोई इनकार नहीं करता। मैं अक्सर पीटीआई के लोगों को मैं कहता हूँ कि मैं जब स्कूल में होता था तो उस वक़्त बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, मैं और मेरे कज़िन्स, क्योंकि हम क्रिकेटर्स थे, तो तो वो हम तो धरना कुछ मैंने और ही देखा समझे हुआ थे, है। बच्चे थे, मैं यही कहूँगा। लेकिन जब आहिस्ता-आहिस्ता से समझ आना शुरू हुई, हुँ, तो उसके बाद फिर डिस्टेंस करना शुरू कर दिया था बिल्कुल। और फिर 2014 के बाद तो टोटली समझ कहानी आ गई थी कि ये हो क्या रहा है और ये कर क्या रहे हैं। उस वक़्त पीटीयू एग्ज़ैक्ट पे अटैक हुआ, यानी कितनी हाँ, सेंसिटिव बिल्डिंग होती है। एग्ज़ैक्टली। मैं खुद मीडिया पर्सन हूँ, यकीन करें हम चैनल के अंदर होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों को परमिशन नहीं होती वहाँ पे जाने की। तो और फिर वहाँ पे कैसे आप चले गए पब फिर? ये कैसे चले गए? इमरान खान साहब खुद थे उस वक़्त साथ। जी, जी, उससे भी बिल्कुल, सदर इनकारी हैं, साहब की इससे ऑडियो भी आपने इनकारी सुनी हैं। होगी। मैं यही हैरान हूँ ना कि फिर हुँ। इनकार क्यों करते हैं? आप तो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हाँ, मैंने किया हुआ। आपने जो कुछ इनकार मेरे किस साथ बात करने। से वो नहीं करते? बिल्कुल, आप देखेंगे मैं मैं जो उनके सपोर्टर्स हैं मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ जब वो उनकी प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले, जब इमरान खान साहब को मैंने वीडियो भी अपलोड की थी ठीक कि है। उनको जैसे गिरफ्तार किया गया, मैं उसको ठीक नहीं समझती थी। मैं कभी भी ठीक नहीं समझती कि आपके यस, नुमाइंदा वज़ीर-ए-आज़म को ज़लील किया जाए और मेरे ख़्याल में उनको ज़लील अच्छा थ्योरी बना लेना, थ्योरीज़ थ्योरीज़ पे बात करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। मानती हूँ ये थ्योरी कि उन्होंने आपको ज़लील किया, आपके लीडर को उन्होंने कॉलर से पकड़ के घसीट के और आपके जज़्बात मजरूह हुए। ठीक। लेकिन थ्योरी में ये है कि उन्होंने आपको इस गुस्सा दिलाया और आप गुस्से में आकर आपने ये सब कुछ किया। तो जला इतना डाला। पुराना आप कहते हैं पकड़ा भी उन्होंने, घसीटा भी उन्होंने, ज़लील किया, गलत भी उन्होंने किया, फिर अपने लोग भेज के तोड़-फोड़ भी उन्होंने ही करवाई और आपके लीडरान जो सारे उनको भी उन्होंने नशा पिला दिया, वो सारे ऑडियोज़, वीडियोज़ वो बनाते रहे और वो एस्टेब्लिशमेंट को वो जो है वो करवाते रहे उनकी सपोर्ट करने के लिए, उनको कहते रहे कि आएँ जी आप सब तो ये चीज़ें आप मिक्स नहीं कर पा रहे, आप यस। देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जो पीटीआई के फॉलोअर्स भी हैं, उनको भी कहना चाहिए कि हमारे लीडर को भी इस चीज़ को सामने आकर कंडेम करना चाहिए कि ये हुँ। नहीं होना चाहिए था। बाकी उनको कॉलर से पकड़ के जो जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, आप यकीन माने दुनिया में बुरा एक तासुर गया। लेकिन बिल्कुल सही है। उससे पहले मुझे ये बताइए कि बिल्कुल सही। कितनी कोशिशें की गई उनको गिरफ्तार करने की। इमरान खान साहब ने कोई एक भी रियासत के पास गुंजाइश छोड़ी थी कि उनको किस तरह नहीं। से और उस वक़्त भी शीशे तोड़े उस वक़्त भी उन्होंने गिरफ्तारी वो ठीक तरह से दे सकते थे। बिल्कुल अगर दे आप सकते। कहते हैं कि ये थ्योरी है कि उन्होंने आपको गुस्सा दिलाने के लिए आपके लीडर को ज़लील किया, तो इस थ्योरी पे अमल आप इस तरह से क्यों नहीं करते कि आपका लीडर कभी इज़्ज़त से कानून के सामने अपने आप को सरेंडर करते? जब बंदयाल साहब जैसे बेहतरीन गुड टू सी यू वाले जजेस बैठे हुए हैं, तब भी आपको भरोसा नहीं है कानून पे, आप तब भी इज़्ज़त से अपनी गिरफ्तारी नहीं देना चाहते। आप कब मतलब चाहते हैं आपके यहाँ रियासत की रेट कैसे कायम हो? या मतलब आप जानते हैं नवाज़ शरीफ साहब की 100 दिन वो लगातार पेश होते रहे, आप उनको गालियाँ देते हैं, आप कहते हैं वो भाग गया, वो कम से कम उसी का तो 6-6 दुःख उठा महीने लें, उसी वो हमारा उसी 6-6 इतना। महीने वो जेल में रहे वो बेटी जेल में समेत। रहे आप और जो आप मर्ज़ी उनको गालियाँ जेल दे में दें, लेकिन ये आप रहकर डिनाई आप नहीं कर रो-रो सकते कि के वो आप जेल में नहीं आते हैं रहे। और मातम आपका खत्म ही नहीं हो रहा होता, कि इतने लाडले हैं आप उनकी लोग। उनकी वाइफ़ की डेथ हुई, आप उसको आने नहीं दे रहे थे। ये और क्या उसके मतलब ऊपर कोई भूल गंदे सकता है? जोक्स किए जाते हैं कि वो तो आए बिल्कुल, नहीं, आपने उनको बिल्कुल आने सही, लायक छोड़ा। बिल्कुल अब सही। मैं पूछती हूँ उनसे, इमरान खान साहब से मैं सवाल करूँगी अगर आपको इधर से आपने इस हद तक, इस नहज तक हालात पहुँचा दिए, मैं समझती हूँ कि इन हालात तक पहुँचाने में इमरान खान साहब का जो किरदार है ना और उनकी यस। जो एक हर वक़्त की टकराव की सिचुएशन उसने मुल्क को हालात को यहाँ तक पहुँचा और दिया है, मैं इससे वाली ज़्यादा ज़ुल्म पहले वाले मैं उस वज़ीर-ए-आज़म के उनके साथ अंदर हुआ जो था। मैं है ना, वो सबसे डेंजरस वो चीज़ मुझे खत्म वो कभी लगती है। नहीं होगी। उनके नहीं साथ होगी। जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ हुआ वो ये उनके तो ये मैं कहती हूँ पास-पास भी नहीं है। बिल्कुल मुल्क सही। को बचाने के लिए चले, अपनी जान बचाने के लिए वो चले गए। वो अभी तक बैठे हुए हैं, अब वो वापस आएँगे, आप उनके ऊपर हज़ार झूठे केस हैं, वो दोबारा इमरान खान साहब से मैं पूछती हूँ, जब वो कहते थे कि ये लोग तो भगोड़े हैं, ये लोगों के ऊपर ये एफआईआर, ये हमारा कर मैं अब उनके ऊपर चार्जेस कितने हैं? एक और चीज़ हमारा मैं यकीन करें कि 3-4 जो बड़ी पार्टीज़ हैं पॉलिटिक्स में, इमरान खान साहब के अलावा की बात करता हूँ, उनसे हम हज़ार इख्तिलाफ़ रख सकते हैं उनकी आइडियोलॉजी से, 100 चीज़ों से, एग्ज़ैक्टली उनके हैं। पॉलिटिक्स से। हाँ, लेकिन एक बहुत चीज़ हैं। जो तहज़ीब का दायरा जिसमें वो लोग रहते हैं, वो आसिफ़ अली हम भी ज़रदारी साहब अभी हो, अब पता चला है आपको मैं बताऊँ, यकीन ये करें मौलाना पीटीआई फज़ल के बाद रहमान हो, पता चला मियाँ कि वो नवाज़ बेहतर शरीफ थे। हो। यानी मियाँ नवाज़ शरीफ ने कल भी कहा है कि जो लोग ये बातें करें कि इस पार्टी के ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए, कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी है, इनको बिल्कुल। पॉलिटिक्स में हम मतलब जिसे कहते हैं ना चित करेंगे और इनको हम टक्कर देंगे। यार ये होती है बात, मतलब ये बड़ापन मैं इसको कहता हूँ। आप जो मर्ज़ी उनको कह दें, आप उनको सियासी भगोड़ा कहते हैं, जमातों आप में कहते हैं इतना भागा शऊर हुआ है। होना चाहिए। इमरान बिल्कुल। खान साहब ने कहा कि मैंने किसी से बात नहीं करनी, ये सब चोर हैं, डाकू हाँ, हैं। हाँ, फिर ये बिल्कुल। आप कौम को जहाँ लेकर गए हैं, तो आज ये चीज़ें जली हैं। आपको क्या लगता है ये एंड हो गया? मैं नहीं समझती, कभी एंड नहीं होगा।
और आज उनकी आप टोन बदले हुए देखते हैं, जब उनको अंदाजा यस, होता है कि या आप जनाब जाएँ, जेल में जाएँ या आप लंदन जाएँ। अब जब वो बिल्कुल। लंदन अगर जाते हैं, तो उसके बाद बैठ के हम गालियाँ दें कि वापिस नहीं आ रहा, आपको पता है कि किस तरह से लंदन यस, भेजा जाता है। बिल्कुल ठीक, और उसके बिल्कुल बाद ठीक। वो वापिस आने जोगे नहीं रहते। जब आते हैं तो जो आप उनके साथ करते हैं, जिस तरह के केस, अब आपको कुछ हालात की समझ आ रही होगी। शायद इमरान खान एग्री। साहब के फॉलोवर्स लेकिन हैं मुझे बाकी वो। नहीं लगता कि इमरान खान साहब को आज भी आती है। यकीन करें, कल मैंने उनका वॉइस ऑफ अमेरिका का पूरा इंटरव्यू देखा। फिर बाकी इसके अलावा जो कल रात को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनके लिए सर्च वारंट लेके गए हुए थे, और वो बल्कि सर्च वारंट नहीं लेके गए हुए थे, उनके साथ डायलॉग्स करने गए हुए थे कि जब हमने सर्च करना नेगोशिएशन हो रही आपके थी। घर बिल्कुल को। कमिश्नर लाहौर थे और बाकी लोग गए हुए थे। मैं ये कहता हूँ, अच्छा एक चीज ये है कि जो लोग हम फौरन जो ये कह देते हैं ना कि जी 40 दहशतगर्द उनके घर में छुपे हुए हैं। हाँ, ये इस बताया गया। हवाले से थोड़ा-सा मैं कहता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट है ना, कोई परमानेंट गवर्नमेंट तो है नहीं कि इलेक्टेड होके आई हुई है। इस तरह की बात है, हालाँकि मैं यकीन करें, मैं हमेशा से कहता हूँ कि ना मैं एस्टेब्लिशमेंट का प्रो एस्टेब्लिशमेंट हूँ, ना मैं प्रो इमरान खान हूँ, लेकिन जहाँ पे गलत चीज़ें होती हैं, इमरान खान साहब खामखा के जनरल आसिम मुनीर साहब को फ़ज़ूल किसी उसके घसीटते हैं, गंदा करते हैं, कि ये उनका कोई कसूर भी नहीं है जिस चीज़ में, तो यकीन करें मुझे बुरा लगता है। और फिर फिर इसी वो तरीके कहते से हैं कि मुझे तो नहीं पता कि उनके मेरे साथ मसला क्या है। मेरे साथ मसला क्या है? इमरान खान साहब मासूम बहुत है, बहुत। बहुत इनोसेंट आदमी है भई ना, इतने आप इनोस ज़लील करके आपने छोड़ा हुआ है। आपने कुछ पल्ले नहीं उनके गालियाँ छोड़ा, दे रहे हैं, जाने वालों के सिंपली भी आपने स्ट्रेट कान पकड़ फॉरवर्ड गालियाँ मारे हैं। दे रहे हैं। फिर वो मासूमियत से पूछते हैं, मुझे नहीं पता कि आसिम मुनीर को मेरे साथ मसला क्या है। मैं तो पता उनके नहीं। इसी इसी अदा पे कुर्बान किया, उनको नहीं पता कि उनको मसला क्या है। मैं यही आप हैरान। मुल्क को चलने जी, नहीं दे रहे। बिल्कुल, आपने यस, जो फ़साद की सियासत शुरू की, मैं बिल्कुल, उन पे बहुत तरस खा सकती हूँ, उस दिन बहुत तरस खाया जब वो पकड़े गए। उनके जो हालात, और अब वो जिस तरह से उनके बयान पे जितनी दफ़ा वो यू टर्न लेते हैं, और दहशतगर्द की जो बात है, जी, फ़खर साहब मुझे ये बताएँ, दहशतगर्दी होती क्या है? दहशतगर्द या कौन होते हैं? या जो दहशत फैलाते हैं माशरे में, जो थोड़ा जिस इनोसेंट लोगों तो को तंग इन्होंने करते 9 हैं, मई को क्या किया था? मारते-काटते हैं। वो लोग वापस कहाँ गए हैं? जिन्होंने ये सब आग लगाई, ये सब कुछ किया, ठीक, जगह-जगह पे फसादात की, वो लोग कहाँ गए हैं? कहाँ छुपे बैठे हैं? कुछ बिल्कुल जो ठीक। पकड़े गए, बाकी ऑब्वियसली ज़मान पार्क में क्यों नहीं गए हैं? उनके हस्सान आप नियाज़ी पूरे इज़ ऑन द साल से उनके टॉप। ख़ैमे हैं वहाँ पे, जो लोगों के। कोर कमांडर की पैंट को यार, मतलब यकीन करें, वो उनका भांजा है। आप भांजा, उसको बिल्कुल आप मैं और उसका एग्ज़ैक्टली बाप आए दिन वो आकर टीवी पे दुहाइयाँ दे रहा है, जो पीटीआई के सपोर्टर्स को कभी समझ नहीं आनी, कि उसका बाप हफीज़ुल्लाह नियाज़ी बता साहब। रहा होता है वो, उस बाप पे मुझे तरस आता है कि ये मेरा बेटा जो है इसको हाँ, समझ बिल्कुल, नहीं है। तो मैं बिल्कुल। बाकी अवाम को भी देख रही होती हूँ कि इस बाप की ही सुन लें। बिल्कुल तो ठीक, वो बिल्कुल उसको सही। क्या, मैं नहीं, अच्छा उन्होंने इसको भी कंडेम किया, वो भी उस वक़्त वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ था, वो उनका जो भांजा है। हाँ, हसान। वो उनकी हाँ, साइड लेकर हाँ, कर रहा था, इनको बिल्कुल। बदनाम करने के सही लिए कह कर रहे रहा हैं, था। बिल्कुल। हाँ, आपकी वो थ्योरी, उसको ये लोग किसने कहाँ कहा था? फिट कहाँ होते हैं? किसी ने तो उस कहा थ्योरी होगा में ना। ये लोग फिट करके दिखाएँ मुझे। बिल्कुल सही, यास्मीन बिल्कुल। राशिद और बाकी जो भी सारी वीडियोज़ हैं मुझे इस पूरी थ्योरी में जो आप कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है, इमरान खान साहब खुद फरमा रहे हैं कि बिल्कुल, ये मेरे लोगों ने नहीं किया, इसीलिए वो कंडेम नहीं कर रहे। उन्होंने अदालत में भी कहा कि मैं नहीं जानूँ, उनको जज साहिबान ने गुज़ारिश की कि आप इस चीज़ पे वो मदामत का इज़हार किया, बिल्कुल, कहें कि आप बिल्कुल, ठीक नहीं, वो बिल्कुल, उन्होंने नहीं कहा। बिल्कुल। उनको कंडेम उन करें उन चीज़ों को। कि उन्होंने नहीं किया। नहीं लेकिन मुझे किया। सिर्फ़ ये बता दें कि अगर आप, वो कहते हैं कि इन्होंने खुद करवाया है, तो ये जो आपके लोग थे, ये उनके साथ शामिल थे। इस थ्योरी में कहाँ फिट होते हैं आपके लोग? बिल्कुल सही, बिल्कुल हाँ। सही। लेकिन हमारा ये वाली बात खान साहब को समझाएगा कौन? मसला ये है कि खान साहब के साथ यकीन करें, आपकी आपकी बात बिल्कुल सही है, यू टर्न भी लेते हैं और इतने मासूम आदमी है कि ऐसी बात कर लेंगे। यानी उनको जब 11 अप्रैल 2022 को उनको डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया गया था, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ आया। हुँ। उनकी कहानी शुरू हुई थी साइफर से, अमेरिकन साइफर से, कि अमेरिका अंदाज़ा ने क पूरी साजिश की। हुँ। आज अमेरिका सबसे अच्छा है, और वो कहानी अब आके खड़ी होती है जनरल आसिम मुनीर साहब के ऊपर। हालांकि उस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि इतने वो ताकतवर थे। कोर कमांडर की कितनी ताकत होगी, और क्या वो अकेले कोर कमांडर थे? आर्मी चीफ आप की मैं मुझसे ये मान लेता बताएँ, हूँ। हाँ, अच्छा, अब वो एग्ज़ैक्टली। अपनी कहानी यहाँ पे फिट कर रहे हैं, तो किसको बंदा सच के, किसको झूठ के, क्या माने और क्या ना माने उनकी। आप जो ये कह आपने सुना होगा कि फ़ौज में इमरान खान साहब की बड़ी सपोर्ट है। हाँ, बिल्कुल। आपने और जी, उसकी कुछ आपने कभी रीज़न सोची? नो। कि आपने एक फ़ौज में, पूरी दुनिया की फ़ौज में ऐसे होता है कि उनकी तैनाती में या उनको जब भर्ती किया जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग फ़ौज ऐसे इदारों में नहीं होती। यस, सवाल करना उधर यस सर का माहौल, और ये पाकिस्तान की बात नहीं है। ये पूरी मैं दुनिया बात में कर है। रही हूँ पूरी दुनिया में, इसी यस, तरह से
आपने जिनको बंदूक पकड़ानी है, आप उनको इतना आप अगर उनको रैशनलाइज़ कर देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग पे ले जाएँगे, यस, तो वो यस, आपके यस। वो उसका तो वो लड़ ये नहीं लोगों सकते को फिर। मैं ये समझती हूँ, ये ब्रेनलेस हद तक इनका दिमाग इतना माइंड वॉश्ड होता है कि इन जैसे लोगों के लिए आपने खुद ज़हर दिया आपने इनको। आपने एक हुँ। प्रोजेक्ट वो बनाया और प्रोजेक्ट को बना 2014 में आपको याद है धरनों में स्पोर्ट याद है आपको? राहील शरीफ की, उसके बाद जनरल बाजवा की, जनरल इमरान खान शुजा साहब की पाशा वीडियो आपको करते थे याद है? उस वक़्त और जनरल उन्होंने ज़हीर को फिर ये जो इनके सदर हैं, वो बताते हैं कि डायपर चेंज होते थे। आरिफ अलवी, नहीं, सदर अब इनके जमात के जो हमारे परवेज़ चौधरी परवेज़ जी, साहब। बिल्कुल, जी, जी। बिल्कुल। तो अब ये हालात इनके रहे हैं और आपने आधी से ज़्यादा फ़ौज आपने इतनी उसको स्पॉइल किया है आपने कि इमरान खान का प्रोजेक्ट आपने इतना अंदर तक घुसा दिया दिमागों हाँ, में। हाँ, आपने बिल्कुल। बंदे-बंदे को मुजाहिद बना अब आप कहते हैं कि वो दोबारा से उनको अकल आ जाए कि ये देखें इसकी ये यहाँ पे गलतियाँ हैं। मैं नहीं मानती कि इनको जल्दी अकल आएगी। मैं नहीं मानती कि ये उनकी सपोर्ट खत्म होगी। इसके लिए बड़ा लंबा टाइम चाहिए होगा और उस टाइम इतना आप टाइम देते-देते आपका मुल्क खत्म हो जाएगा। तो कहीं न कहीं मैं समझती हूँ कि रियासत को रिट कायम करनी थी। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को मैं कभी भी एस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो कभी भी ठीक नहीं समझती। मैं बिल्कुल जमहूरियत सही। को पसंद करती हूँ। यस, लेकिन बिल्कुल। इस वक़्त मैं समझती हूँ कि हालात ऐसे हैं कि आपने पूरे एक जनरेशन बर्बाद कर दी है, मुल्क तबाह कर दिया। आपने फ़ौज के अंदर इतनी बर्बादी हुँ, आप लेकर आए हैं, बिल्कुल। जिनके पास यस, बंदूक है, पावर है, उनको आपने एक प्रोजेक्ट पे लगा दिया। तो इसके लिए अब रिट कायम होना बहुत ज़रूरी थी। राइट। आप इसको अगर थोड़ा-सा डीपली इसको एनालाइज़ करें ना, तो मेरे ख़्याल में ये थोड़ा बहुत आयरन हैंडेड इनके साथ अब मुझे मेरे बहुत ज़्यादा बैशिंग भी होगी इस बात पे, हुँ, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये मेरे ख़्याल में ये एक पॉइंट था कि नो रिटर्न पॉइंट था कि यहाँ हाँ। पे अब मेरा नहीं ख़्याल कि रियासत इनके साथ मज़ीद जो है वो लाड प्यार कर सकती है या इनकी मनवा मान सकती थी। अच्छा हमारा एक लास्ट पॉइंट और वो ये है कि यहाँ से क्या हम मज़ीद काई में जाएँगे या फिर वापस हो सकते हैं कि हो सकता है कुछ लोग ये भी एक थ्योरी लेके आ रहे हैं कि यार ये पाकिस्तान एक दोबारा से री-इमर्जिंग स्टेज में आ रहा है कि लोगों में जिस तरीके से वो कहते हैं कि गलत को गलत, सही को सही। हालाँकि मुझे लगता है कि हम बहुत एक खतरनाक स्टेज पे इस वक़्त खड़े हैं। पता नहीं कहाँ पे हम जाते हैं, कहाँ नहीं जाते। इवन हमारे बहुत सारे इंडियन एनालिस्ट ये बात कर रहे हैं कि हुँ, यार वो फ़ौज जिनके साथ हमने 4 जंगें लड़ी, वो हुँ। हमारे दुश्मन, हम उनके दुश्मन। लेकिन कहते हैं कि हम भी कहते हैं कि कर्नल शेर खान के साथ जो उनकी स्टैच्यू के साथ आप लोगों ने किया, कहते हैं हमें बुरा बिल्कुल, लगा यहाँ पे बैठ के कि उनके लेकिन साथ आपके हमने लीडर शर्मिंदा नहीं है। लेटर भिजवाया हमने कि इतना हाँ, बहादुरी से वो बंदा लड़ा ना, कहते हमारे खिलाफ लड़ा था, ना देते ना हम लेटर, क्यों तो दें? कभी शर्मिंदा हुए हैं आपके लीडर इस बात पे भी? ये दुनिया मुझे में जो इमेज गया है उनको ये पड़ी हुई है कि उनका इमेज जाए दुनिया में कि आप सच के लिए और हक के हाँ, लिए लड़ रहे हैं, ये उनको पता बिल्कुल। नहीं है कि मुल्क कहाँ जाए। देखिए इस पॉइंट से जो आप समझ रहे हैं कि पॉइंट ऑफ एक कि दोबारा हम लोग उस मोड में चले जाएँगे कि सब चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी, जी, तो मैं ज़ाती तौर पे ऐसे नहीं समझती। मैं ठीक, मेरा नहीं ये ख़्याल। ठीक। हालात जो हैं इसके आगे ठीक होना आप 70 में भी यही समझते थे कि आधा मुल्क जो हमारा प्रॉब्लम यस, एरिया था वो ख़त्म यस, हो गया। यस, अब हमने यस। एक ट्रैक पे चल पड़ेंगे। तो क्या सही, हम ट्रैक पे चढ़े? नो। नहीं चढ़े। तो आप उससे जो ये बदतर की समझते हैं तरफ ना गए कि ये हम लोग। प्रॉब्लम एरिया है, ये खत्म हो जाएगा, अब सारे सियासतदानों को अकल आ जाएगी, अब ये फिर ठीक तरह से एक रास्ते पे चलेंगे, आपस में लड़ाई-फ़साद करने के बजाय मौका नहीं देंगे दूसरों तो ये हुँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये ओके, कोई वो पॉइंट नहीं है कि जहाँ पे आप लोग दोबारा से कुछ सीखने के उसमें आ रहे हैं ज़ोन में, नहीं, मैं नहीं मानती। ये ओके। पॉइंट इससे आगे मज़ीद मुश्किलों के लिए तैयार रहें, देखते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो कौन-से वाला रास्ता अपनाते हैं, क्या वो बाहर चाहते हैं? यहाँ हुँ, पे कोर्ट को फेस हुँ, करते हैं। अब हुँ। देखते हैं कि हमारे जजेस क्या करते हैं। आप देख रहे हैं कि सारे हालात बिल्कुल, यस, इनकी बिल्कुल। रिश्तेदारियाँ और ये सारा कुछ और ये जो इनकी ये किस मुल्क में होता है? इस हद तक फ़साद, इस हद तक कि आपकी जुडिशरी जो है वो एक अलग बनाकर बैठी हुई है, आपकी एस्टेब्लिशमेंट का एक अलग तबका है, हमारा सियासतदान अलग हैं, पीटीआई आई अलग एम है। सॉरी लेकिन अगर फ़खर यूसुफ़ज़ई या हमारा इफ्तिख़ार जो है ये कभी एप्लीकेशन लेके चले जाएँ ना इसी हुँ, कोर्ट में, हाँ, गुड टू सी यू यकीन कोई नहीं करें कि कहेगा। 3-3 साल आपके और मेरे उस एप्लीकेशन का पता भी चले, हाँ, अब मतलब देखिए उसकी ज़रा। सुनवाई तो बहुत दूर की बात है ना, पता भी नहीं चलेगा। मैं और आप ढूँढते रहेंगे, कभी एक के कमरे में जाके नॉक करेंगे, कभी दूसरे के सर हमारा हमने ये एप्लीके वो कहते हैं यार अभी आप बैठो। आजकल मैं एक किताब पढ़ रही थी, जी, इसमें तो उसमें अ, जो सबसे मेन आइडिया होता है पूरी दुनिया में, इदारे हमारे मुल्क के इदारे जो हैं वो तबाह हैं, आपको पता है ना? बिल्कुल, हमारे यस, इदारे काम नहीं यस, करते, बिल्कुल, लेकिन हमारा एक इदारा था जो काम कर रहा था, वो था एस्टेब्लिशमेंट और हमारी फ़ौज।
अब यस, जैसा भी कर रहा था, जो भी कर रहा था, बिल्कुल आपने ठीक। उसको डीपली आपने उसको शेक डाउन कर दिया। मेबी कि उनकी भी उनकी हरकतें ही ऐसी थी कि एक वक़्त ऐसा आना था, यस, उनके प्रोजेक्ट ही ऐसे थे कि बिल्कुल सही। आखिर ये इमरान प्रोजेक्ट उनको मिलना था। उन्होंने जो पहले प्रोजेक्ट किए, उन्होंने बिल्कुल, उनको बिल्कुल। वापस बैकफायर वैसा नहीं किया जैसे इमरान। अब मेबी उनको भी अकल आ जाए कि हमने दोबारा प्रोजेक्ट बनाते हुए कुछ सोचना है। लेकिन आप यकीन माने, जब भी मैं तो देखती हूँ शायद अफरीदी जैसे लोगों को, या वो तो मैं मेरे दिल में फ़ौरन से डर बैठता है कि ये नया प्रोजेक्ट तो नहीं है। बिल्कुल सही है, सेम मतलब यार। थक गए हम आवाम भी। एक अब इनको भी ये भी थक जाए, मैं तो इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अब वो भी बस कर दें। आपने भी नतीजे देख लिए हैं अपने प्रोजेक्ट्स के, आए और दिन बहुत जो-जो आपने किए, अब मुल्क जो आपकी जुडिशरी खत्म है। एज़ ए बिल्कुल। इदारा आप जानते यस, हैं। यस, इदारे के तौर पे यस, आप क्या देखते हैं? आप इवन मीडिया देख लें, इदारे के यस, तौर पे आप इदारा मुझे कोई भी ऐसा दिखा दे, फौज, पुलिस, कौन-सा इदारा है इस वक़्त जो मुल्क में काम कर रहा है, या एग्री। जो जो इस इन तनाज़ुर में देखें कि जो इस चीज़ का शिकार नहीं हुआ कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक, ये बिल्कुल ठीक, स्पॉइल है, ये सब बिल्कुल कुछ ठीक। तो जड़ें तो सबकी तकरीबन सारी आपने खत्म कर दी। अब खोखली आप हो कहाँ चुकी हैं। खड़े होना चाहते हैं? आप कहते हैं कि एक दफ़ा हमने जड़ें ये सबकी खत्म कर दी हैं, अब हमारा मुल्क दोबारा सिरे से खड़ा होगा। नहीं, आप पहले इन जड़ों को दुरुस्त करें, इन इदारों को बेहतर करें, उसके बाद आप खड़े होने की हुँ। पोज़ीशन में आएँगे। मैं नहीं समझती कि मुल्क बेहतर हो सकता है इन हालात में। बिल्कुल सही और बिल्कुल। अफ़सोस ये होता है हमारा कि इर्द-गिर्द के जो कंट्रीज़ है अफ़गानिस्तान जैसा 50 साल आज जंगज़दा मुल्क, हुँ। इस वक़्त उनकी पोज़ीशन हमसे उनको भी मैं कहता हूँ तरक्की अगर वो करना चाहते हैं, हम तो कहते हैं दुआ-गो हैं कि वो तरक्की करें, लेकिन अफ़सोस के साथ कि हम बजाए इसके कि हम बहुत आगे हमें जाना था, हम बहुत ज़्यादा इतने स्पीड से हमने रिवर्स गियर लगाया हुआ है कि पता नहीं कहाँ पे जाके हमारा ये आप रिवर्स कैसे जो है आगे जाना था आपने? आपने फैज़ के धरना का आपको पता है, दोनों तरफ से ही वो फैज़ाबाद कह लें, फैज़ के ध वो एक दोनों चौथा चीज़ें 14 थी, के धरने, दोनों आपने चीज़ें थी। स्ट्रैटेजीज़ बदली हैं। आप इस मुल्क को ना सेकुलर कर रहे हैं, ना आप मुकम्मल दीनी रख रहे हैं, ना आप मौलवियों के हवाले कर रहे हैं, ना आप सियासतदानों के हवाले कर रहे हैं, ना आप खुद कुछ कर रहे हैं। तो आप ना सोचें कुछ थोड़ी करने देर दे बैठ रहे के हैं। कि आपने किसको क्या-क्या क मतलब किस-किस जगह पे रखना है, और उसके हुँ, बाद मुल्क को चलाना कैसे। इन इदारों में आप वो लोग लेकर आएँ जो अनबाइस्ड हों, जो हमारी जुडिशरी में, जो हमारी हुँ, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट में, जो जिनको मुल्क का थोड़ा बहुत, जिनको पता हो कि इस मुल्क को इन हालात में थोड़ी बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, और इदारे बिल्कुल, बेहतर करें। चाहे वो बिल्कुल, आपका कोई भी इदारा हो, और वो बिल्कुल बेहतर सही, तब होंगे जब आप इनको किसी इस मुरब्बे से निकालेंगे, ये जो आपने बनाया हुआ है कि आप बिल्कुल, कोई एक सिमत तो आपको लेनी पड़ेगी ना फ़खर साहब, कि बिल्कुल ठीक, आपको आपने एग्री, तरक्की करनी है। तो फिर एग्री, आप यूँ करें कि साइंस, तालीम और थोड़ा वो माहौल दें जो शऊर वाला माहौल है। और अगर आपने तरक्की नहीं करनी, आपने फंडामेंटलिज़्म पे ही रहना है, तो फिर ठीक है, मदरसों के हवाले करें, स्कूल बंद करें, और या हाँ, फिर स्कूल में भी हाँ, आपने वैसे काफ़ी हद तक इमरान यस, खान साहब ने वो इक्वलाइज़ कर दिया था उनके सिलेबस के लिए, तो आप एक साइड पे लगें। कुछ आप इदारों को, अगर आप इदारों को भी किस साइड, तो अफ़गानिस्तान वाले कम से कम वो एक पॉइंट पे हैं। हाँ, उनको पता बिल्कुल, है कि किस साइड पे कन्फ्यूज़ जाना है। नहीं है वो, हाँ, तो द मेन पॉइंट ये है ना कि बिल हम कन्फ्यूज़्ड हैं। बिल्कुल हमें हम कहीं भी कन्फ्यूज़ जाने का हमें पता नहीं है रास्ता कौन-सा है। बिल्कुल कि हमने जाना जो है हमने लाहौर है लेकिन हमने सिंध पकड़ी हुई है मुझे गिलगित-बल्तिस्तान की एक तो फिर चीज़ हम तो अब ला जाते-जाते बता दीजिएगा, मेरे ख़्याल में हम काफ़ी वक़्त भी ले चुके हैं, कि आपको क्या लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो है, जाते-जाते मुझे ये ज़रूर शेयर करें कि अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन-सा होगा? पता है उनके क्या अगर लगता है? मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग उन्होंने रखे होते हैं, ये वो मुसलसल रखे होते हैं, लेकिन अफ़सोस के साथ, अगर हुँ, वो उन्होंने इमरान खान साहब से सबक नहीं सीखा और उसके बाद वो किसी नए प्रोजेक्ट पे 10 साल लगाते हैं, पाकिस्तान के कौम का पैसा, पाकिस्तान के कौम का टाइम और ये सारी चीज़ें और फिर उसका रिज़ल्ट ये होता है जो अभी हमने कुछ दिन पहले देखा 9th ऑफ मई को, क्योंकि तो मेरे ऑप्शंस ख़्याल तो में अभी वो भी अगला अच्छी-अच्छी प्रोजेक्ट ऑप्शन इससे भी मौजूद बुरा है। होगा। वो बेशक टीएलपी की सूरत में आए या किसी और की सूरत में आए या किसी और की सूरत में आए, लेकिन जो भी वो लेके आते हैं, उसका रिज़ल्ट जो है अल्टीमेट रिज़ल्ट उसका यही होगा जो अभी हमने देखा और मेरे ख़्याल आप में क्या पहले लोगों ने सीखा जो अब ये सीखेंगे? नो, 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 आपको पता है, आपको नो। पार्लियामेंट की वो तकारीर याद है जहाँ पे वो लोग बता रहे होते थे इनको कि आप पे भी ये वक़्त आएगा, हमारी जगह पे आप होंगे, तो मुशाहिदुल्लाह कभी खान किसी साहब ने की सबक सीखा? यादगार मरहूम की तकरीर यकीन मानिए, हाँ, वो मैं पिछले दिनों भी याद सुन रही थी। यादगार तकरीर और बिल्कुल है हुँ। मेरे पास, मैं आपको वैसे सेंड भी कर तो दूँगा अब मेरे ये भी अपनी उस गैलरी साइड पे में। चले जाएँगे तो एक नई पार्टी शुरू करते हैं। मैं कहती हूँ कि टीएलपी को मिलाएँ, साथ इमरान रियाज़ जैसे लोगों को मिलाएँ, और चंद एक शाहिद खान अफरीदी को मिला लें, कम से कम उनके फैन फैन फॉलोइंग फॉलोइंग है। है। 1-2 और ऑप्शंस पे चले जाते, एक नई पार्टी बनाएँ और एक नया तजुर्बा करें। जब तजुर्बे ही करने हैं तो कुछ नया लेकिन दिखाएँ आप। लेकिन हमारा ये जो तजुर्बागाह हमने पाकिस्तान को बनाया हुआ है ना, हुँ। बिलीव मी हमने इन तजुर्बों से कुछ ना सीखते हैं,
ना हम इन एग्ज़ैक्टली, तजुर्बों से निकलते हैं। आप क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट के बाद कोई प्रोडक्ट बनता है, तो आप कहते हैं यार अब इसी को हम लॉन्च करेंगे मार्केट के अंदर। एग्ज़ैक्टली, अफ़सोस हाँ, के साथ कि हम वो कुछ भी तो नहीं कर सके ना। जनरल अय्यूब से कहानी शुरू होती है, आते-आते जनरल ज़िया भुट्टो साहब, और करते-करते हम पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर देते हैं, खो देते हैं। अभी डायरेक्शन। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली तो आपने फ़ौज के हवाले करना है मुल्क, आप फ़ौज रखें, राइट, चलाएँ इसको। आपने बिल्कुल, डेमोक्रेसी में रखना है, जमहूरियत तो जमहूरियत को चलने दें। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही। नए-नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने हैं, आपने और मुल्क को कहाँ लेकर जाना है, सेकुलर बनाना है, रिलीजियस बनाना या है, इस्लामिस्ट मौलवियों के बनाना हवाले है। करना है, या सियासतदानों के हवाले करना है। आप एक डायरेक्शन तो कर लें मुतय्यन। एग्ज़ैक्टली, कौन-सा मुल्क एग्ज़ैक्टली। ऐसा है जो इतना कन्फ्यूज़्ड हो? मुझे कोई एक मुल्क बताएँ जिनकी मतलब बेसिक जो रूट्स हैं वो इतनी कन्फ्यूज़ हो, आपके इदारे में भी इतनी कन्फ्यूज़न है कि कौन-सा इदारा किस साइड पे काम करेगा। आपके जजेस जो होते हैं, आपकी ज्यूडिशरी, उनको बाकी चीज़ों से लेना-देना क्या है? वो बाकी चीज़ों पे वो डैम फंड इकट्ठे कर रहे हैं। पीएससी अस्पतालों के विज़िट आपका कर रहे हैं। कौन-सा इदारा है जो अपना काम कर रहा है? फौज आपकी सियासत कर रही है, सियासत आपकी क्या कर रहे हैं, सियासतदान क्या कर रहे हैं? आपके टीचर्स, सियासतदान हमारे आपके उनके जूते पॉलिश करते हैं, जो जुडिशरी है वो आपके उनका अपने क्रिकेटर्स, काम की बजाय। आप एक-एक इदारा निकाल लें और मुझे बताएँ कि क्या वो यस, अपना काम कर रहा है? यस। आप वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में आप देखें कि एक वाकया है कि इंग्लैंड में उन्होंने पूछा कि फलाँ जगह पे बहुत बुरे हालात हो, तो उन्होंने पूछा था जी, कि इदारे काम कर रहे हैं? तो उन्होंने ज़बरदस्त। कहा था कि जी इदारे यस। इदारे अगर काम कर रहे हैं ना, तो चर्चिल, वर्ल्ड वॉर 1 और 2 भी सर्वाइव कर चर्चिल, सकता है। चर्चिल की बड़ी चर्चिल की मशहूर, बहुत फेमस बिल्कुल, सेइंग है। तो इदारे बहुत काम फेमस कर सेइंग रहे है, हैं क्या? हमारे एग्ज़ैक्टली। कोई एक इदारा मुझे बता दें। और तो फिर उन्होंने आप कहा उम्मीद कि अगर रखें, आपकी अच्छी जुडिशरी उम्मीद जस्टिस रखेंगे। प्रोवाइड कर रही है, तो आपको कोई तबाह नहीं कर सकता, और ये बात बिल्कुल सही है एग्ज़ैक्टली। कि चर्चिल की ये बात सिर्फ़ उनकी नहीं, हुँ, हज़रत अली तआला अन्हु का भी कौल है, हमें हमारे सामने एग्ज़ैक्टली। चर्चिल का भी है, और अगर किसी और ने भी कहा होगा, तो हमारे लिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अफ़सोस के साथ कि हमने अमल नहीं करना, हमने यही करना है जो कुछ हम पिछले 75 साल से कर रहे हैं, और लगता है कि 175 साल के बाद भी हमारा अगर इरादा मुल्क कुछ इस बचा तो। किस्म का। अगर मुल्क बचा तो बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी हुँ, बात हुँ। दुरुस्त है। लेकिन सोचना हमें है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रहना है, आप हैं, मैं हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे लोग, 25 करोड़ या 26 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें से 5% ऐसे होंगे जिनके पास डुअल पासपोर्ट्स या कुछ किस्म की चीज़ें होंगी, जो वो जाके कहीं पे रहना शुरू कर देंगे। अदरवाइज़ ये पाकिस्तान ही है जहाँ पे रहना है, क्योंकि ना अफ़गानिस्तान ने हमें रखना है, ना ईरान ने रखना है। इंडिया के साथ तो हमारी वैसे ही कुट्टी हुई हुई है, और चाइना हमें कुछ समझ नहीं आता, तो इसलिए कभी हमारे पास आपने कोई देखा ऑप्शन नहीं है। है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमारे सियासतदानों ने भी या फिर हमारे एंकर्स ने जिनको ये बात करी, कभी किसी ने बात की हो गुर्बत पे, बच्चे कितने परसेंटेज आपके बच्चों की बाहिर है स्कूलों से, इश्यू ही आप नहीं है, सिलेबस क्या पढ़ा रहे हैं, इश्यू आप ही नहीं इनको है। क्या सोचना सिखा रहे हैं, आपके जो अवाम है वो खाना क्या खा रही है, आप मिलावट ज़्यादा खाने खा-खा के या आपके हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, बिल्कुल सही, आपकी अवाम के बिल्कुल सही। पास क्या कोई तफरीह फूड के क्वालिटी, मौके हैं कि वो बेहतर जगहों पे जा सकें। तफरीह के नाम पर आप मुझे बता दें, एक आम पाकिस्तानी के पास मुझे कुछ चीज़ें बताएँ कि तफरीह के लिए वीकेंड पे वो पूरा हफ्ता अगर काम करता है, तो ये जगह है, यहाँ पे वो जा सकता है। पार्क्स बताएँ, कोई हेल्थी एक्टिविटीज़ कुछ नहीं। बताएँ। आज आप मुझे ये बताएँ, ये कंसर्न्स किसके हैं? आप मुझे हुँ, सिर्फ़ इतना बताएँ फ़खर साहब, एक आप खाना अगर खाते हैं, जिसे आप कहते हैं साफ-सुथरा खाना, बिल्कुल, साफ पानी से बिल्कुल, क्या बिल्कुल। अफ़ोर्ड आम पाकिस्तानी कर सकता है? नो, मैं नहीं सवाल ही समझती। नहीं पैदा ये होता। किसी का कंसर्न है इमरान खान साहब का या हमारा सिर्फ नवाज़ मिल्क की शरीफ अगर का, ये बात किसी के लिए करते कंसर्न हैं, है? अच्छा दूध पाकिस्तान में साफ, आपको बिल्कुल, शायद मिलावट ही के कभी बगैर मुझे मिले। खाना आप लाकर दिखाएँ। आप बच्चे मुझे वो दिखा दें कि जो स्कूल में 5-5 मरले के स्कूल में वो बच्चे पढ़ते हैं, हाँ, मेरे बच्चे भी हाँ, जाते हैं, जो हाँ। हमारे बड़ी-बड़ी ब्रांचेज़ हैं, मुल्क की 2-3 जो बड़े उनके भी नेटवर्क है आप स्कूल स्कूल्स का। जाकर देख लें, वो या एक 10 मरला या 1 कनाल के घर में बने हुए हैं। किसी ने कभी देखा है कि इन बच्चों को खेलने की भी ज़रूरत है? इन बच्चों को ये ब्रेक टाइम पे क्या खाते हैं? बिल्कुल। ये क्या पढ़ रहे हैं? इनको यस। कभी इमरान खान साहब को या उनके सपोर्टर्स को इन जेन्युइन मसाइल का भी पता चला बात करते हुए देखा? हमारे एंकर्स को मेन स्ट्रीम मीडिया पे कभी आपने ये नो। बातें करते हुए देखा है? तिजारत की और कभी बात करते उसकी देखा है कि वजह हमें किसके साथ हमारा करनी एक है, चाहिए? उसकी वजह एक है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आप भी यकीनन करती होंगी, देखती होंगी, कि उनके मसले अगर जब होंगे ये ना, अगर किसी का मसला पाकिस्तान का हेल्थ से होगा, तो वो उस हाँ, हेल्थ सेक्टर को ठीक करेगा। पाकिस्तान का मसला अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अगर उसका होगा उनका, तो वो उसको ठीक करेंगे। या बाकी एजुकेशन से होगा तो उनको ठीक करेंगे, लेकिन उनको लगता ही नहीं है कि एचएसएन में बच्चा पढ़ेगा, एचएसएन के बाद वो वैसे ही जाके लंदन में जाके पढ़ेगा कोई और जगह, तो उनके पास है नहीं कि वो एग्ज़ैक्टली। जाके हम ये पेशावर 2 में या कौमी नज़रिया मर्दान में यही या तो है ना कि फैसलाबाद या एक तो लाहौर में पढ़े। कानूनी है और दूसरा एक आम पाकिस्तानी है।
एग्ज़ैक्टली, आप एग्ज़ैक्टली यकीन ये माने बहुत डिसअपॉइंटिंग, इतना कि कभी-कभी बात करने को दिल नहीं करता जब मैं एग्री, देखती हूँ कि हम जैसे लोग तो मिडल क्लास लोग तो फिर भी अपने बच्चों बिल्कुल, को रोटी खिला पा रहे हैं। जब मैं गरी अब मुझे ये बताएँ कि कितने मौके हैं एक रेहड़ी वाले के बच्चे के पास? एग्री, एक जो फ्रूट बेच रहा है, एक जो एग्री, सब्ज़ी बेच रहा है, एग्री, एक जो कपड़े बेच रहा है, उनके बच्चों के पास कितने मौके हैं कि वो जो दुनिया में बिल्कुल, वो कुछ एक्सप्लोर करें या अपनी ज़िंदगी बेहतर बिल्कुल कर ठीक। सकें। जी, आप बिल्कुल, उनको तालीम कौन-सी दे रहे हैं कि वो ये सोचना सीखें जब तक दुनिया में बच्चों को जो शऊर 18 साल तक आ जाता है, हमारे यहाँ 38 सालों तक नहीं आता। क्योंकि सही, आपने उनको कुछ भी सोचना या समझना सिखाया ही नहीं होता और आपका कोई इदारा भी नहीं सिखा रहा सॉरी टू से। मेन स्ट्रीम मीडिया आप उठाकर देख लें तो जितनी जहालत मैंने वहाँ पर देखी है, मैं किसी भी टॉपिक पे मैं बात उनसे आप करें, 1-2 प्रोग्राम को वो एक्सेप्शंस है अदरवाइज़ उनके टॉपिक्स क्या होते हैं? और हमारी आवाम का मसला ये है, कहते हैं कि जी मेन स्ट्रीम मीडिया लोगों ने देखना छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ पे झूठ बहुत होता है, तो देख पता है क्या रहे हैं? आदिल राजा या आदिल राजा मुझे नहीं उनका एग्ज़ैक्ट नाम नहीं पता और इमरान रियाज़ जैसे प्रोपेगेंडे करने वालों को और जो दिन एग्ज़ैक्टली रात झूठ एक बोल रहे हैं, देख वो भी वो आप सोशल मीडिया भी वो उन्हीं को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप सही। मतलब आप जो मसाइल पे बात कर रहे हैं, उनको क्या आप देख रहे हैं? नो जो ना, आपके ना, लिए ना, बात ना। कर रहे हो मेरे तो मुझे ये बताएँ कि हमारे लिए उन्होंने भी क्यों बात करना है जब हम लोग खुद ही बॉदर नहीं करते हैं? आम स पाकिस्तानी हम लोग अपनी बात सुनना भी पसंद नहीं करते। अपनी फ़िक्र हमें हमें खुद सरोकार ही नहीं नहीं है। है। बोरिंग है टॉपिक भई अगर आप और मैं आज बैठ के इमरान खान को डिस्कस ना करते, हम आज बैठकर अपने मुल्क के हालात, बाकी अवाम के बिल्कुल, हालात, या तालीम के, सेहत के तो बिल्कुल, बोरिंग होता, कौन देखता? किसी को बिल्कुल ये पसंद नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट के ये आप सारी बात चीज़ें करना चाहते हैं, आप सेंसेशन लें, आप जुडिशरी पे बात करें, इमरान खान पे बात करें, मुल्क क्या एग्री। बाकी आपको कोई अगर आपने बात करनी है स्कूल पे, सिस्टम पे, हेल्थ पे, तो आप यूँ समझें कि आपको किसी ने नहीं सुनना। तो ये हालात हैं। एग्ज़ैक्टली ये बात हुँ, बिल्कुल सही है बल्कि मैं टीवी शोज़ जब करता था, जब इस तरह का टॉपिक लेता था और हमारी टीम बैठती थी, टीआरपी मैं नहीं कहता आती। था कि एनवायरनमेंट के ऊपर हमारा ये शो आ रहा है, ये वर्ल्ड वाटर डे आ रहा हाँ। है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे शोज़ किए हैं, हालाँकि हुँ, उनके ना चाहते हुए भी वो कुछ मैं उनको वो करता था कि यार चलो 10 मिनट का सेगमेंट कर लेते हैं, 5 मिनट का सेगमेंट कर लेते हैं लाइव शो के अंदर, 2 घंटे का शो है, हुँ, बाकी किसी और चीज़ के ऊपर करते हैं। तो हाँ। वो तब जाके होता था, अदरवाइज़ वो नहीं होता था। ये सारी चीज़ें जहाँ मतलब पे वो कौम है जो मॉर्निंग शो में बकरे और बकरी की बकरा ईद पे शादी देखते हैं। आर यू सीरियस? और ये एग्ज़ैक्ट उसकी मतलब आप उसके देखा करें कि वो लोग कितने शौक से देखते हैं, ये वो कौम है, आपने बना क्या दिया है इन्हें? मतलब ये क्यों जादू कुछ पसंद टोने करेंगे नॉर्मल जादू चीज़ों को टोने देखना? वाले स्टोरी मुझे तो बहुत अरसा हो गया कि मतलब नहीं देखा हुआ लेकिन जब देखा करता था तो मुझे हैरानगी होती थी कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन हियर तो मुझसे पूछा बाकी जाता है कि आप बात नहीं करती या मैं आप टारगेट करती हैं ना जो फेमस हमारे जो यूट्यूबर्स हैं उनके जी, ऊपर जी। जब वो आके तो आप उनसे आप अगर कर सकती तो आप करके दिखा दें। अगर आप आपसे नहीं होता ना तो आपको लोग नहीं देखते। मैंने कहा नहीं, मेरा आर्गुमेंट ये होता है देखिए मैं कर सकती हूँ। करने बिल्कुल, को मैं झूठ बोलना, प्रोपेगेंडा करना ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप एग्ज़ैक्टली, देखिए नफ़रतें एग्ज़ैक्टली। फैलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं बहुत है। आसान है, लेकिन बहुत मैं आसान है। कहती हूँ कि उसके लिए मतलब जिस बंदे ने सोचना सीख लिया शर्म आती है। कि मैं इतने झूठ यस, कैसे बोलूँ ऑनलाइन जाकर या एग्ज़ैक्टली, इतना मुझे जब पता है और मुझे पता है कि मैं ये मतलब ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, ये नफ़रतें फैलाना और यस, ये इनडायरेक्टली मैं स्पॉइल कर रही हूँ, मैं जनरेशन बर्बाद कर रही हूँ, मैं यस, असल बात पे बात नहीं कर तो मेरे से नहीं होता भई, मुझे एग्री। नहीं चाहिए बिल्कुल फॉलोशिप, ठीक, मुझे बिल्कुल ठीक। नहीं आप जिन जो कर रहे हैं म शायद वो ही कर सकते हैं। आप एग्ज़ैक्टली अक्सर और उनको देखते हैं कि लाइव उस पे बात हो रही होती है और वो रोना शुरू हो जाते हैं इमोशनल होके। इतना इमोश और आप मतलब जनाज़ों से लेकर आपने ब्रेकअप तक और आपने हर कहानी डिस्कस करनी है और आपने इतना छिछोरापन दिखाना है। आई एम सो सॉरी लेकिन मैं इतनी अब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए तो मैं उस वक़्त मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैं बिल ऑनलाइन आकर रो नहीं सकती थी कि ऐसे पता चले कि मेरे आँखों से आँसू गिरे और देखने वाले भी वो उस वक़्त ना वो हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, उनकी भी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो आप बाद में सोचा करें, थोड़ा ठंडे दिमाग से कि आप क्यों रोए थे? क्या पॉइंट क्यों क्या था? और आप देखकर एग्ज़ैक्ट इतना जज़्बाती तो आपसे अगर नहीं हो पा रहा ना, तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमें और आपको देखने के लिए कुछ ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं। नहीं, बिल्कुल सही है लेकिन ख़ैर हम फिर भी लगे करते रहेंगे और रहेंगे। लगे रहेंगे। ये तब हमारा देख हमारे जैसे हम लोग भी हैं बड़े वो भी ढीठ देख किस्म के लोग हैं, ऐसा मसला नहीं है। मतलब ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। ये चाहिए, लेकिन ये बा वाली बात आपने है। जो की मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे एग्री हूँ कि ये वाली चीज़ें लोगों को नहीं चाहिए होती इसलिए हमारे हालात लेकिन नहीं ये बदल रहे। आसान है करना। बिल्कुल और जिस वक़्त हमें ये समझ आ गई कि वाक़ई हमारा मसला अगर अच्छी तालीम होगी, तो अच्छी नस्ल आएगी, अच्छी जनरेशन आएगी और वो मुल्क के माँ लिए और कुछ आपकी जो करेगी। माएँ हैं, आप बिल्कुल, ये मेरा शोभा बनता जाके कि मैं देखती हूँ ख़वातीन को अपने आस-पास की जो बहुत गरीब प्रेग्नेंसीज़ में वो जो खा रही हाँ, होती है ना, या हाँ, जो उनकी डाइट यस,
आप यकीन माने हमारे आधे बच्चे स्टंट पैदा हो रहे हैं जिनका यस, ना वो वेट है ना उनके बिल्कुल ठीक, उनकी हजार प्रॉब्लम। आप बच्चों के आप देख लें बिल्कुल ठीक, इन्फेंट्स, मैं बिल्कुल वो बिल्कुल नौज़ायदा ठीक, बच्चों की बात कर रही बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल क्योंकि सही, उनकी माँओं के पास आप जैसे जो बैठ के गुफ्तगू बड़ी पॉलिश्ड किस्म की कर रहे होते हैं, उनके पास वो ग़िज़ा नहीं है। आपकी आवाम के ये मसाइल हैं। उनके अफ़ोर्ड आप नहीं कर आपके सकते। बच्चे जो हैं वो पहले साल में जितने इंजेक्शंस लगवाने होते हैं हिफाज़ती, वो नहीं लगवा पाते। या माएँ नहीं जा एग्री, पाती, विज़िट नहीं कर, ये हमारे बिल्कुल, मसाइल हैं। आप बिल्कुल, ये नई नस्ल क्या मतलब आप समझते हैं कि बेहतर होगी? आप नो, उनके मतलब उनके ऊपर काम क्या कर रहे हैं? हेल्दी मतलब ही नहीं आप है उनको तो। क्या आपने कितना उनके ऊपर आपने कोटा रखा हुआ है सेहत के लिए, आपकी माएँ जो हैं वो किन-किन हालात से गुज़र कर आप 1-2% को छोड़ दें, जो हुँ, अच्छे हाँ, मिडल क्लास, अपर मिडल बिल्कुल, क्लास, बाकी मैं नहीं समझती कि अगर एक औरत ने, एक मर्द ने एक फैमिली बनानी है और 4 बच्चे, 3 बच्चे उन्होंने पैदा करने हैं, उनकी परवरिश, उनकी ग़िज़ा वो नहीं पूरा कर पा रहे। एग्री, वो बिल्कुल उन सही, माँओं की ग़िज़ाइयत नहीं है, उन बच्चों की नहीं है, दूध नहीं बच्चों को मिल पा रहा, ख़ालिस तो दूर की जो बात एक है, बेसिक चीज़ है। खाना नहीं है। आप स्कूलों में जाएँ, मैं आपको कहूँगी कि आज मैं ज़्यादा कंसर्न इसलिए क्योंकि मेरा प्रीवियसली मैंने ये कुछ किया है एक्सपीरियंस। आप स्कूलों में हुँ, जाएँ, आपको तरस आता है बच्चों की हालत देख के। एग्री, बिल्कुल आधे सही कह रहे बच्चे जो उनकी ग्रोथ आप देखें और आप ये आपके मसाइल ही नहीं है। फिर आपका बिल्कुल मसला क्या ठीक, है? आपका मसला नवाज़ शरीफ और इमरान खान है। बिल्कुल सही। सॉरी टू से मेरा ये मसला नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल और ये मैंने कहा ना कि 25 करोड़ अवाम के जो मसाइल है, उसके ऊपर अफ़सोस के साथ ना पॉलिटिकल लीडर्स के पास टाइम है कि वो बात करें और अवाम आपने के पास बिल्कुल है सही कि वो बोला इन कि न मामलात को सुनना चाहें। बिल्कुल, ना मीडिया के पास टाइम है, मीडिया के पास यही है कि वो मलक रियाज साहब की जगह जो है प्रॉपर्टी टाइकॉन लगा दें, उनका नाम ना लें क्योंकि वो उनको बिज़नेस देते हैं। तो जब आपका ये वाला माइंडसेट होगा, फिर वहाँ पे और आप चाहेंगे कि यहाँ पे जी इनकलाब कोई कहता आएगा, कोई कहता है जी बहुत बड़ी ये उनके तब्दीली ख़्याल में आएगी। अभी भी 9 मई को भी इनकलाब ही आया था। जी, बिल्कुल और कोई कहता है हकीकी आज़ादी दिलवाऊँगा, आई एम सॉरी टू से और कभी इस्लाम का नाम यूज़ करो, कभी किसी और चीज़ का, कभी किसी और चीज़ का हमें और गुर्बत से आज़ादी दिलवा दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही हुँ। लेकिन ख़ैर एनीवे शो हमारा एज़ यूजुअल लास्ट टाइम भी इस तरह हुआ, इस दफ़ा भी हुआ। उम्मीद लेकिन करेंगे क्योंकि कि बा नेक्स्ट टाइम हम किसी रियल इश्यू पे बात करें और मैं उम्मीद करूँगी कि करेंगे लोग भी जो है हमारा सियासत को ऐसा छोड़ के नहीं है किसी कि हम मसले पे भी एजुकेशन के बात ऊपर करें। एजुकेशन, पानी के जो लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की बहुत और ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ के हेपेटाइटिस सी इश्यूज़ और हैं। बी के जो आप मरीज़ हैं, आपकी सोच से ज़्यादा है, सिर्फ़ बिल्कुल पानी की सही है वज़ह से। और इसके ऊपर बात करेंगे कि बाकी दुनिया क्या करती है और हम लोग क्या करते हैं, तो ये बात हमने बिल्कुल हुँ। करनी है, होपफुली करते रहेंगे। हमारा थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया कि आपने शो बहुत जॉइन किया शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।